ये अफसोस है, इससे हमारा ये भी पता नहीं कौन मारने वाले हैं, ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं। बस अल्फाज नहीं, ये लोग वहाँ से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। दक्षिणी कश्मीर के जिला कुलगाम के केलम इलाके में ईंट के भट्ठों पर दहशतगर्दों के हमलों में छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले 2 गैर मकामी मजदूर हलाक हो गए हैं। इलाके में बड़े पैमाने पर मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि सिक्योरिटी को भी मजीद सख्त कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक हमला जुम्मा की देर शाम उस वक्त पेश आया जब दोनों मजदूर अपने मामूल के काम में मसरूफ थे। हमले में जख्मी होने वाले दीपक अस्पताल पहुंचने से ही कबल दम तोड़ गए, जबकि दूसरे जख्मी भूपिंदर को पहले ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग और बाद अजा सिकिम्स सोरा मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरानी इलाज जान बाक हो गए। दोनों की उम्र तकरीबन 20 बरस थी और इनका ताल्लुक छत्तीसगढ़ से था। इतला मिलते ही पुलिस, भारतीय फौज, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंच गए और इलाके का मौसला करके हमलावरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में अला सती सिक्योरिटी जायजे इजलास की सदारत करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर और हद कार्रवाई तेज करके हिदायत दी है। उन्होंने तमाम जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सरबराहान को बैरूनी जम्मू कश्मीर से आने वाले मजदूरों की हिफाजत के लिए नाफिज मियारी अमली तरीकाकार का असर नौ जायजा लेने और इनकी पुलिस में रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी है। एलजी ने कुलगाम हमले के मुतासरीन के अहल खाना को हर मुमकिन ताउन फराहम करने और जांबाज मजदूरों की बावकार आखिरी रसूमात को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी है। आपको बता दो कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमले की सख्त मजम्मत करते हुए जांबाज मजदूरों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। रहनुमाओं ने बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार देते हुए कहा है कि हमले में मुलविस अनासिर को जल्द ही कानून के कठघरे में लाया जाएगा और मुतासिरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। फिलहाल कैमरामैन उमर के साथ डिबिलोई के साथ श्रीनगर से मैं शफीक। ये अफसोस है, इससे हमारा ये भी पता नहीं कौन मारने वाले हैं, ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं। बस अल्फाज नहीं, ये लोग वहाँ से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? और दूसरा, मेरी गुजारिश है, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह अभी जो हमारा एक कांस्टेबल शहीद किया गया, उसके बाद हजारों लोगों को ओवरग्राउंड वर्कर का नाम देके पकड़ा गया, उनको डिटेन किया गया। अभी भी जो अनंतनाग में जो दुकानदार हैं उनकी हाजिरी, तुम्हारा सीसीटीवी कहाँ था, तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा, और अभी भी जेआईसी और हर पुलिस स्टेशन में लोगों को बुलाते हैं। ओजीडब्ल्यू के नाम पे 80 साल के आदमी को बंद रखा काफी देर के लिए। तो कहीं ये दूसरा बहाना नहीं मिलना चाहिए यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज को, यहाँ की पुलिस को, कश्मीरी लोगों को, आम कश्मीरी जिनका कोई लेना देना नहीं, वो तो बेचारे खुद शर्मिंदा ये क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे बच्चे बाहर के रियासतों में पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमारे शॉल वाले वहां जाते हैं, इस टेंशन का फिर वो शिकार हो जाते हैं। हम तो कभी नहीं चाहेंगे ऐसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है सरकार को इसमें देखना चाहिए ये कहाँ कोताही हो रही है
किस तरह मिलिटेंटों ने आके इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, आर्मी होने के बावजूद, सीआरपी पुलिस होने के बावजूद 2 निहत्थे लोगों को गोली मार के जो है खत्म कर दिया. थैंक यू.